दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब 8वीं क्लास में भी इस साल से बच्चे फेल होंगे। मस्ती करने वाले बच्चों को पास होने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए अपनी मस्ती छोड़ के अब पढ़ाई में लग जाइए। संस्कृत का पेपर फाइनल एग्जाम में कैसे आएगा, इस वीडियो में पूरा पेपर आपको दिखाऊंगा। ध्यान से देखें ताकि आप फेल ना हो। 2.5 घंटे का पेपर होगा और 60 नंबर का ये पेपर होगा। तो देखते हैं पेपर का क्या पैटर्न है। और सबसे पहला प्रश्न आपके पास होगा एक अनरीड पैसेज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्लास ग्रुप में। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी इसी तरह से एजुकेशनल वीडियोज आपको मिलती रहेगी। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम संस्कृतेन उत्तरत। पैसेज को ध्यान से देखें, पूरी वीडियो को, साथ में किस तरह से आपको ये पेपर सॉल्व करना है। बहुत आसान होता है संस्कृत का पेपर। 8 नंबर का पेपर होगा। उत्सव प्रिय खलु मनुष्य। जो मनुष्य है वो उत्सव प्रिय होते हैं, यानी कि त्यौहार मनाने वाले होते हैं। बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं अपने देश में। इति कालिदास से उक्ति। ऐसा कालिदास ने कहा है कि जो मनुष्य है वो उत्सव प्रिय है ना, त्यौहार मनाने वाला है। एता मुक्ति स्वीकृत्य भारते देशे जनाः प्रतिदिनं प्रतिमासं च किमपि पर्वं मानयन्ति। मतलब भारत में जो है प्रत्येक महीने प्रत्येक दिन जो है, मतलब हर दिन कोई ना कोई त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। पर्वसु दीपावली अन्यतमम पर्व अस्ति। जो इन पर्वों में दीपावली है वो अन्यतम पर्व है, यानी कि बहुत अच्छा त्यौहार। जनास्मिन दिने स्वगृहे दीपान प्रज्वालयन्ति। और क्या करते हैं दीपावली में, बहुत सारे मतलब सारे लोग अपने अपने घरों में दिए जलाते हैं। दीपावली उत्सवम कार्तिकीय अमावस्याम संपद्यते। तो दीपावली का जो त्यौहार है वो कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। अमावस्या 5 दिवस पूर्व में जनाः स्वेषां ग्रहाणां स्वच्छतां संपादयन्ति। दीपावली के 5 दिन पहले, हालांकि 5 दिन ही नहीं होता, 15 दिन पहले, तो 15 दिन ही लोग तो महीने से पहले से अपने घरों की साफ़ सफाई करने लग जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 15 दिन पहले वो साफ़ सफाई करना शुरू कर देते हैं। केचन जना सुधया भवनम लिम्पति। और कुछ लोग जो सुधया से अपने भवन को लीपते हैं। अस्मात् पर्वणा प्राक वर्षा ऋतु भवति। इस त्यौहार से पहले क्या होता है, वर्षा ऋतु होती है। गृहे यत्र तत्र सर्वत्र मलिनता जायते। और वर्षा ऋतु क्या होता है, पानी वानी बारिश वारिश, तो पूरे छींटे उटे पूरा गंदा, मतलब पूरा आसपास गंदा रहता है। गृहे विविधा कीट पतंगादयः आगच्छन्ति। और घर में बरसात में बहुत सारे कीड़े पतंगे भी आ जाते हैं। एतस्य पर्वणा व्याजेन गृहे सर्वत्र स्वच्छता भवति। और इस तरह से जो ब्याज मतलब एक तरह से झाड़ू कहते हैं, तो झाड़ू से सारा घर जो पूरा साफ कर दिया जाता है। दीपावली पर्व सर्वे आबाल वृद्धा अत्यंत हर्षोल्लासेन मानयन्ति। दीपावली का पर्व जो है आबाल वृद्धा, मतलब बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े जवान, लड़का लड़की, सारे इस त्यौहार को बड़े धूमधाम हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये आपका पैसेज हो गया। अब आपको इस प्रश्न, सबसे पहले आपने पैसेज समझ लिया तो प्रश्नों के उत्तर आप श्योर हैं कि आप जरूर कर लेंगे। पहला प्रश्न है कि एकेन प्रदेन, आपको सिर्फ 1 वर्ड में लिखना है। उत्सव प्रिया खलु मनुष्य कस्य उक्ति। तो यहाँ पे आप लिखना है कालिदास से, यहाँ पे आएगा कालिदासस्य, ठीक है। और ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर आपको ना समझ में आया तो ये देखो, ये लिखा हुआ है कालिदासस्य। सिर्फ आपने इतना ही लिखना है, बस पूरा नहीं लिखना, सिर्फ 1 वर्ड, एकेन पदेन, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है दीपावली उत्सवम कदा संपद्यते। तो दीपावली का जो त्यौहार है वो कब संपादित किया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, ये है कार्तिकी अमावस्याम, मतलब कार्तिक अमावस्या को ये संपादित किया जाता है। बस इतना ही लिखना है। तीसरा है जना कया भवनम लिम्पन्ति। तो जो लोग हैं वो किस से भवन को लेपते हैं, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर है, सिर्फ एक ही वर्ड लिखना, सिर्फ सुधया, कया सुधया लिम्पन्ति। तो आपको सिर्फ सुधया लिखना, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ध्यान रखें कि यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न त्रयम, मतलब 4 प्रश्न दे रखे, तो आपको 3 ही करने हैं, बट मैं आपको चारों समझा देता हूँ। दीपावली पर्व के अत्यंत हर्षोल्लासेन मानयन्ति। दीपावली का त्यौहार कौन हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो अभी मैंने आपको समझाया। आबाल वृद्धा,
यानी कि बालक बड़े बूढ़े सब, तो आबाल वृद्धा मतलब बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब मनाते हैं, तो एक ही वर्ड में। अब आपको पूर्ण वाक्य में आंसर देना है और ये ध्यान रखना कि 2 प्रश्न है, दोनों में से आपको एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं। क्या है कि पर्वसु किम अन्यतमम पर्व अस्ति, पर्वों में कौन अन्यतम मतलब कौन अच्छा त्यौहार है सबसे अलग, तो दीपावली है, लेकिन कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से देखो ये लिखा हुआ पर्वसु दीपावली अन्यतमम पर्वम अस्ति, मतलब यहाँ से लेकर के वहाँ तक आपको पूरा यहाँ पर लिख देना है। ये 2 नंबर का होता है। अगला लिखा कि गृहे विविधा किया गच्छन्ति, घर में जो है बहुत सारे क्या आ जाते हैं, तो भाई यहाँ पर ये वाला आंसर है कीट पतंगे आ जाते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे गृहे विविधा कीट पतंग आदया आगच्छन्ति, बस बहुत सिंपल है। अब फिर से यहाँ पर आपको प्रश्न द्वयम 2 प्रश्न और करने हैं आपको, प्रश्न द्वयम शायद 3 प्रश्न होंगे। ओके, यहाँ पर आपको ग्रामर से रिलेटेड है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और आप वीडियो लाइक नहीं किया आपने तो लाइक जल्दी से कर लीजिए, अच्छा लगेगा हमें भी, आप लोग इतने प्यारे प्यारे से बच्चे हमें देख रहे हैं। और आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना नाम अपने स्कूल का नाम आप जरूर मेंशन करें। प्रश्न है कि मलिनता इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, तो मलिनता शब्द का विलोम, विलोम मतलब होता है उल्टा, तो आप जानते ही है गद्यांश में मलिनता के लिए विलोम क्या आया है, तो मलिनता मतलब गंदगी, स्वच्छता मतलब सफाई। जना इत्यस्य, ये जो जना है इत्यस्य, इसका विशेषण पद गद्यांश में कौन सा है, तो गद्यांश कौन सा होगा भाई, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं गद्यांश में क्या आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका कुछ लोग, कीचन, कीचन मतलब कुछ, है ना। तो एक बार मैं फिर से आपको प्रश्न दिखा देता हूँ, यहाँ पर आएगा कि केचन जना, तो आपको सिर्फ केचन पे टिक करना है और अपने आंसर पे लिख देना। ये देखो केचन है ना यहाँ पर, जना इत्यस्य, तो इसका आंसर आएगा केचन। अब तीसरा देखो दीपकान मतलब दीपकों इति पदस्य, दीपक पदस्य पर्याय पदम, दीपकों के लिए पर्यायवाची शब्द क्या आया है, तो भाई दीपकों के लिए जहाँ तक संभव है यही आया होगा दीपान, क्योंकि दीपक का पर्यायवाची शब्द तो दीपान ही इस अनुच्छेद में। और एक और बढ़िया यहाँ पर सवाल है, ये सवाल आप ध्यान से देखिए कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचित शीर्षकम। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं शीर्षक क्या है, शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, यानी कि अनुच्छेद का नाम, पाठ का नाम। तो भाई पाठ में दीपावली की बात की गई है, तो आप क्या लिखे, दीपावली उत्सव है ना, या दीपोत्सव, दीपावली पर्व, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। बाकी आपको क्या अच्छा लगता है इस चैप्टर का नाम लिखना मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए। अगला आपके पास है रचनात्मक। अब आप इसे भी ध्यान से देखिए, बहुत सरल होता है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अद्य प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम सहायता चत्वारि वाक्यानि। एक मंजूषा दे रखी है, एक चित्र दे रखा है, आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं। आइए देखते हैं, पहले तो आप चित्र देख लो, तो चित्र में क्या क्या हो रहा है भाई, ये देखो यहाँ पर है ना, चित्र में आपको नदी दिख रही है, पहाड़ दिख रहे, पेड़ दिख रहे, ये जो मतलब गंदगी हो रही है ना, यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, धरती परेशान हो रही है, पेड़ सूख गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ तो गांव का इलाका है जहाँ पर कि सब मछलियाँ, नदी पहाड़ सब बढ़िया है, पेड़ भी हरे हैं और नदी भी हरी भरी है, और सॉरी पृथ्वी भी। दूसरी तरफ शहर है, शहरों का जीवन जो है, जो आसमान है वो रो रहा है, प्रकृति रो रही है ना, सारा कुछ बेकार हो गया, बंजर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों में कुछ शब्द आपको दे रखे हैं और इन शब्दों की सहायता से आपको 4 वाक्य लिखने। पर्यावरणम दूषितम जलम वृक्षा मत्स्या, पर्यावरण दूषित मतलब गंदा, जल मतलब पानी, वृक्षा मतलब पेड़, मत्स्या मतलब मत्स्य, पृथ्वी जन वनम, कर्तयंती जना भवती, मतलब बहुत सारे यहाँ पर शब्द दे रखे हैं। तो इनसे आपको सिर्फ 4 सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला सेंटेंस क्या बना सकते हैं, पर्यावरण से, पर्यावरण से क्या क्या सेंटेंस बना सकते हैं। तो या आप ऊपर अनुच्छेद लिखें, उसके ऊपर लाइन लिखेंगे, या आपको अथवा में एक और टॉपिक दे रखा मम परिवार, मतलब मेरा परिवार, मेरा परिवार, इस विषय पर आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं, है ना। तो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे
मैं रिटर्न में दिखा देता हूँ। आप लिख सकते हैं भाई मेरा परिवार बहुत खुशहाल सुंदर परिवार है, मेरे परिवार में कितने लोग हैं, जितने भी आप लिख सकते हैं। साथ में कौन कौन से लोग हैं, वो किस तरह से रहते हैं, कैसा परिवार है आपका, खुशहाल परिवार है, दुखी परिवार है, मतलब जो भी आए। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों टॉपिक मैंने आपको लिखे हैं। पर्यावरण पहला तो आपको टॉपिक लिखना था, तो यहाँ पर लिखा मैंने पर्यावरणम मानवाणम घनिष्ठ संबंध, विसर्ग लिखना भूल गया, तो इस तरह लिख सकते हैं आप कि पर्यावरण और मनुष्यों का घनिष्ठ संबंध है। दूषित जलेन मत्स्यास मरंती, जो दूषित जल से मत्स्य मतलब मछली मर रहे हैं। औद्योगिक स्थलानि वाहनानि अत्यंतम धूम्रम जायन्ते, जो औद्योगिक स्थल हैं वहाँ पर जो वाहन हैं उनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। औद्योगिक क्षेत्र पृथ्वी दूषितम भवति, जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर पृथ्वी बहुत दूषित हो गई है। जनाः वनम वृक्षाः कर्तयन्ति, जो लोग हैं वो वन और वृक्ष पेड़ और वृक्षों को काट रहे हैं, है ना। ये लिख सकते हैं आप 4-5 वाक्य, 4 ही लिखने हैं। उसके बाद दूसरा है मम परिवार, तो मम परिवारे 4 जना सन्ति, आपके परिवार में 5 है तो 5 जना सन्ति, 6 है तो 6 जना सन्ति, है ना। तो जितने भी लोग हैं आपके परिवार में, कितने लोग हैं आपके परिवार में, कमेंट में ज़रूर बताइए अपना कौन कौन से लोग हैं। परिवार से पिता मुखिया रूपेण विराजिते, और परिवार के रूप में आपके मुखिया हैं, पिता मुखिया हैं परिवार में, पिता मुखिया के रूप में। सर्वे जना मिलित्वा सहयोगेन च निवसन्ति, सभी लोग जो मिलकर के और सहयोग से रहते, एक दूसरे की हेल्प करते। मम परिवार अत्यंत खुशहाल, मेरा परिवार अत्यंत खुशहाल है। तो आपके परिवार में कितने लोग हैं, है ना। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कोशिश करें संस्कृत में लिखें, तो कैसे लिख पाते हैं, संस्कृत में ना लिख पाओ तो हिंदी में भी लिख दें आप। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पदानि मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत, पदों को मिलाना है और वाक्य बनाना है। बहुत आसान होता है, संस्कृत का पेपर थोड़ा सा आपको समझना होता है। देखते हैं यहाँ पर क्या करना है आपको। और यहाँ पर आपको दे रखे हैं धावकः कंदुकम, तीन चीज़ें दे रखी है आपको वाक्य बनाना। जैसे देखो एक में ये धावक है, क्षिपति बालका, पुस्तकम, श्लोकम। अब आपको इनसे मिलाना है, ठीक है। देखते हैं कैसे मिलता है ये। तो भाई आप इसमें सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे धावका कंदुकम क्रीडति, क्षिपति बालका का देखते हैं, क्षिपति बालका पठन्ति, क्षिपति बालका पठन्ति कर सकते हैं। पुस्तकम पठन्ति आएगा। श्लोकः छात्रा पुस्तकम पठन्ति, जो यहाँ पर छात्र है तो आप छात्र ले लेंगे, छात्रा पुस्तकम पठति। मयूरः वने नृत्यम करोति, मयूरः नृत्यम करोति भी आ सकता है। श्लोकम कहाँ है, छात्रा श्लोकम पठति, तो छात्र जो श्लोक पढ़ता है। इस तरह से जगह छात्र श्लोकम और छात्र श्लोकम वदति, छात्र जो श्लोक बोलते हैं। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। अब आपको ग्रामर की आ गई, एक बार इसे भी देख लेते हैं। रेखांकित पदेशु संधि विच्छेदम वा कुरु, संधि या संधि विच्छेद करना है। जो जुड़े हुए हैं उन्हें अलग करना है, जो अलग है उन्हें जोड़ना है। देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो पहला है आपके लिए सूर्यास्त समय। सूर्यास्त समय तो क्या लिखेंगे आप, सूर्य और फिर जोड़ेंगे प्लस करके अस्त समय, ठीक है। ये समय लिख नहीं पा रहा वो यहाँ पर, तो अस्त समय। ये च अपी को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा चापी, मिल जाएगा। इत्यादय को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे इत्यादय को, इति जमा आदयः, ठीक है। कर्ग उद्योगे तो यहाँ पर कर्ग और द्योगे, कर्गद्योगी, ये आपका पूरा हो गया। तो बहुत आसान होता है। कर्गद उद्योगी तो कर्गद्योगी मतलब मिल गया है। उदाहरण दृष्टवा वर्ण विच्छेद,
अब आपको वर्ण विच्छेद करना है। यहाँ पर आप देखोगे बहुत आसान होता है वर्ण विच्छेद करना, बस समझे एक बार। यहाँ पर एक बालक शब्द दे रखा है, तो बालक को कैसे जोड़ा इन्होंने, ब, फिर ब में आ की मात्रा, फिर ल में अ, क में अह, ठीक है। अब इसी तरह से आपको इसे जोड़ना है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप पू, एक बार मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। चलिए आप देखें यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे प, ये हलंत आएगा, फिर इसमें ऊ लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर श करेंगे और इसे हलंत कर देंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर त, इसे हलंत, उसके पीछे क्या है, त के पीछे आ। देखिए त के पीछे आ है ना। अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझना हो वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन, तो आप जो हमारे चैनल पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसे आप देख करके समझ सकते हैं आपको कैसे करना। फिर क लिखेंगे, क को हलन, फिर अ लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे म, तो हलंत है ही, तो ये आपका हो गया। इसी तरह से प्रखरा को कैसे करेंगे, एक बार प्रखर को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प को हलन, फिर से र को हलंत और इसमें अ हो गया। उसके बाद फिर से ख को हलंत, फिर अ, फिर प्लस करेंगे, फिर र और फिर आहा, र को हलंत और आहा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं एक बार, तीसरा कैसे करेंगे। सबसे पहले हैं स को हलंत, फिर प्लस करेंगे, फिर म को हलंत, म के बाद क्या आएगा, अ, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे र को हलन, फिर से लिखेंगे अ, र के बाद आ, फिर प्लस करेंगे, फिर न, एक मिनट, ये फिर अना लिखेंगे हलंत और इसमें लिखेंगे अ, फिर प्लस करेंगे, फिर म हलंत। इसी तरह से अध्यापिका को करेंगे। अब अध्यापिका को कैसे लिखेंगे, इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें, कितना समझ में आया आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अब अगला आपको जो वर्ण संयोजन है, पहले में आपने तोड़ा है, अब मिलाना है आपको। तो मिलाना कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे तोड़ा था वैसे मिलाना है। ये व का जो है वो हलंत था, वो री में मिल गया तो बन गया व्री। थ और आ, तो थ और आ मिल गया आपका था, ये आपका बन गया। इसी तरह से इसको दिखाता हूँ मैं आपको। हालांकि ये वाला टॉपिक मैंने पूरा अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप इसे समझ सकते हैं। फिर भी यहाँ पर देखें, देखिए सबसे पहले क्या है, श, और श में कौन सी मात्रा है, ऊ, ठीक है, ये ऊ है। फिर ल है और ला जो है वो आधा है, ठीक है, तो ला को आपने आधा ही लिखना है। और उसके बाद है क में क्या है, आ, तो क पूरा हो गया और उसके बाद माँ है, तो ये आ जाएगा आपका शुल्कम। या आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं शुल्कम, ठीक है। इसी तरह से आप ये वाला भी कर सकते हैं। और अगर आपको समझना हो तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल पे एक वीडियो डाली है, वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद, दोनों टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे तरीके से। अगला देखते हैं अंकानाम कृते मंजूषा चित्वा। अंकों के लिए आपको शब्द लिखने हैं, ये संस्कृत में मंजूषा भी दे रखी है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप पूरा अच्छे से देख पाओ। देखिए यहाँ पर है 50, सप्तविंशति, 33, 80। तो 50 कहते हैं 50 को, सप्तविंशति तो ये जो शब्द अंक है ये गलत आ गया, ये 7 और 2 नहीं है बल्कि 2 और 7 है, तो सप्तविंशति हो गया ये। 33 मतलब 33 ये वाला हो गया, और 80 मतलब 80 ये वाला हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे तो उचित शब्द रूपाणि चित्वा। शब्द रूप लिखने हैं आपको। अब यहाँ पर 3 प्रश्न करने, ये ध्यान रखना। वने, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें इन दोनों में से एक लिखना है। तो वने खर नखरहा, ये आपको चैप्टर भी है, तो यहाँ पर आएगा खर नखरहा, ठीक है। ये वाले को आप यहाँ लिखेंगे, इसको नहीं लिखना है। दूसरा देखो महती, महती डैश दृष्टवा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन दोनों में से, तो ये है, यहाँ पर लिखेंगे आप गुहाम, इसको नहीं लिखना है। दूसरा देखो काल परिवर्तनेन सह आवश्यकता, यहाँ पर डैश में क्या लिखेंगे, तो मानवस्य, मानवस्य होगा या मानव होगा,
काले परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तयति। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मानवस्य, इसको नहीं लिखना है। इमानि सप्त राज्यम या राज्यानि, तो सप्त बहुवचन है, यहाँ पर राज्यानि आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संति आया ना, संति बहुवचन आएगा, तो ये भी आपका आसान हो जाएगा। जो धातु रूपेण, अब धातु रूप लिखने हैं आपको। अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि, तो अष्टाविंशति यानी कि 28 राज्यानि है, तो राज्यानि में संति आएगा, है ना, संति बहुवचन है। मम कौतूहलम शांतिम न गच्छति, शांतिम न, तो शांति के साथ कौन सा आएगा, गच्छति। उसके बाद देखो स्वकीयम बलम साधनम, तो स्वकीयम बलम साधनम भवति, यहाँ पर आएगा आपका भवति। वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम, वयम, तो वयम के साथ क्या आता है, गृह्णीमः, ठीक है, गृह्णीमः आएगा। उसके बाद अपठित, पठित बोधन, अभी आपके चैप्टर आ गए, तो एक आपके पास एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम मैं भूल रहा हूँ, जहाँ पर ये इंटरनेट अंतर्जाल है, शायद अंतर्जालम ऐसा कुछ है, तो एक बार देखो इसे। अधुना अपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज जो है बाजार में जाओगे तो आपको रुपयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कुछ ऐसा टॉपिक है यहाँ पर, उससे रिलेटेड ये जो चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। एकेन पदेन, सिर्फ वन वर्ड में लिखना है। तो आपने वस्तु क्रियार्थम केशाम अनिवार्यता नास्ति। बाजार जाओगे तो चीज़ें खरीदने के लिए आपको किसकी अनिवार्यता नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिखोगे रूप्यकाणाम, सिर्फ आपको रूप्यकाणाम लिखना, अनिवार्य केशाम की जगह रूप्यकाणाम, बाकी कुछ नहीं करना है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन किम प्रदातुं शक्यते, तो सब हमेशा जो है आप कार्ड से और ई बैंक, इंटरनेट बैंक के माध्यम से आप क्या दे सकते हैं, तो यहाँ पर है आपका शुल्कम। एक बार देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ शुल्कम, शुल्कम मतलब पैसे, ये रहा, आपको सिर्फ शुल्कम लिखना है, यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखो पूर्ण वाक्य, अब आपको पूरे वाक्य में आंसर देना है। यहाँ पे देखो पूर्ण वाक्य, लेकिन एक ही करेंगे दोनों में से। सर्वाणि पर्वाणि अस्माकं चलो दूरभाषी यंत्रे कस्मिन् स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्रों में जो हैं वो चल दूरभाष यंत्र में कौन सा स्थान सुरक्षित होता है, तो इसका आंसर आपको कहाँ से लिखना है, ये देखो सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे ईमेल मध्य, ईमेल इति स्थाने, तो कहाँ सुरक्षित होता है, ईमेल, तो आप यहाँ से सुरक्षितानि भवन्ति तक अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है यात्रायाम कस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति, यात्रा में किसकी अनिवार्यता नहीं आज, तो भाई यात्रा में आज आपको, तो यहाँ से देखो भाई यात्रा में, यहाँ से लिखेंगे आप कि यात्रायाम रेलयान पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता नास्ति। ना आपको भाई सब कुछ आपके फ़ोन में है ना, तो आपको कागज़ वागज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन में दिखाइए, आपका काम हो जाएगा। तो ये है आपके लिए। अब अगला प्रश्न देखो यहाँ पर, यथा निर्देशम, निर्देश के अनुसार आपको दो प्रश्न करने। सर्वाणि कार्याणि अनयोः पदयोः किम विशेषण पदम अस्ति, यहाँ पर विशेषण क्या है, सर्वाणि कार्याणि में विशेषण क्या है, तो यहाँ पर आएगा आपका सर्वाणि, कहाँ गया सर्वाणि, ये विशेषण है। दुखम पद से विलोम पदम, तो भाई दुख के लिए विलोम पद क्या होता है, दुख मतलब कष्ट, उसका विलोम होगा आनंदम। भाई एक दुख में है, दूसरा आनंद में है। वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गृणीमः, अत क्रियापदम, तो क्रियापद क्या है यहाँ पर, तो ये है गृणीमः, ये क्रियापद है। अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा, सेम यहाँ पर आपको कविता दे रखी है और कविता से आपको आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न दे रखे हैं, एक प्रश्न करना, सदैव पुरतो किम निधेहि, हमेशा जो है पुरतो में निधेहि, यानी इसमें आएगा आपका चरणम, ठीक है। उसके बाद विनय यानम कुत्र आरोहणम कर्तुम शक्यते, इसमें आएगा आपका, तो यहाँ पर है भाई कुत्र आरोहणम, यहाँ पर आएगा नगारोहणम, बस आपको कुछ नहीं करना, नगारोहणम लिखना है। अगला देखोगे पूर्ण वाक्य, कुत्र ननु निज निकेतन निकेतना कर्तुम शक्यते, पथि के विषमा प्रखरा शंति, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले वाले का
तो पहले वाले का आंसर यहाँ से लिखेंगे आप, गिरी शिखरे ननु निज निकेत करणम। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा देखोगे, दूसरा क्या है, पथि के विषमा प्रखरा संते। तो मार्ग में विषम क्या है भाई, पाषाणा, हाँ यहाँ पर आ जाएगा पाषाणा। हाँ तो ये देखो पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, ये आपका आंसर हो गया। आगे आपको यहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल प्रश्न हैं, यथा निर्देश, आपको जैसे निर्देश दिया वैसे का आंसर करना है। पहला है पाषाणात्र का विभक्ति। तो पाषाणा कौन सी विभक्ति है, पाषाणा, पाषाणो, पाषाणा, तो ये आएगा आपका प्रथमा विभक्ति। गिरीशिखरे पद से किम पर्याय पदम, गिरीशिखरे के लिए पर्याय पद क्या यहाँ पर आ रखा है, तो गिरीशिखरे के लिए पर्याय शब्दवाची शब्द। तो ये वाला आपका प्रश्न ही गलत हो गया भाई। एक्चुअली इसके लिए पद्यांश में कुछ भी नहीं आया है, तो कई बार ऐसे मिसप्रिंट आ जाता है। यहाँ पर जो गिरी शिखर के लिए पर्याय पद लिखा है नगारोहणम, गिरी मतलब पर्वत और नगारोहण मतलब, तो ये वाला आंसर इसका था, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं है ही नहीं है, तो ये आंसर आपका गलत हो गया। यानी कि आप कोई सा भी कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। परकीय पद से विलोम पदम, तो परकीय का विलोम पद होता है स्वकीय। परकीय मतलब दूसरा, स्वकीय मतलब अपना। अधोलिखितम संवादम पठित्वा, अब आपको एक संवाद पढ़ना है और इसके आंसर लिखने, तो एक बार संवाद को आप पढ़ लेंगे। ये आपको जो पेपर है वो पूरा आपको साइट पे मिल जाएगा यहाँ से। अब आपको इसके भारत गृहेपि सर्वाधिक रम्य का संति, इस भारत गृह में सर्वाधिक रम्य, तो यहाँ पर लिखेंगे सप्त भगिन्यः। कहाँ है भाई, ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सप्त भगिन्यः। बस सिर्फ एक ही वर्ड लिखना है। दूसरा है गृह सर्वाधिका रम्या मनोरमा का भवती, तो घर में सर्वाधिक रम्या कौन होती है, तो यहाँ पर आप भगिन्य है लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कहाँ से आ गया, भगिनी, तो यहाँ पे लिखेंगे आप भगिनी। पहले वाले में सप्त भगिन्या, दूसरे में भगिनी। दूसरा है का जनजातीयत्र निवसन्ति, कौन कौन से जनजाति यहाँ पर रहते हैं, तो भाई यहाँ से आप लिख सकते हैं ये वाला पूरा आंसर लिखने, गारो, खासी, नगा, मिजो प्रवृत्तया जनजातीय अत्र निवसन्ति। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे। शरीरेण ऊर्जस्विनम एतत् प्रादेशिका कैनिष्णाता सन्ति, शरीरेण ऊर्जस्विना, तो यहाँ से लिखेंगे अब इसका आंसर। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे शरीरेण ऊर्जस्विना एतत् प्रादेशिका बहुभाषिका समन्विता, है ना। तो यहाँ से आप निष्णाता सन्ति तक आप आंसर लिखेंगे, आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको ग्रामेटिकल कुछ प्रश्न दे रखे हैं, यथा निर्देशम सब भगिन्य अत्र काव्यक्ति, तो भगिन्य में जो है प्रथमा बहुवचन है। मनोरमा भगिनी अत्र विशेषण, तो विशेषण कौन सा भाई, मनोरमा है ना। मनोरमा यानी कि सुंदर, तो सुंदर यहाँ पर विशेषण है। कुशला पर्याय पदम, कुशला के लिए पर्यायवाची शब्द क्या आता है यहाँ पर, तो आएगा निष्णातः। ठीक है, ये आएगा आपका। अब आपको यहाँ पर मंजूषा से क्या कर अन्वय लिखना है, तो इसका जो है श्लोक अधोलिखित श्लोक से अन्वय पूर्यत। यहाँ पे आपको एक श्लोक दे रखा है, करना क्या एक बार वो समझ लो। यहाँ पे आपको एक श्लोक दे रखा है, ये आपको मंजूषा दे रखी है, और आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। मतलब आपको ये वाला लिखना है और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। कैसे करने, एक बार देख लो। पथि विषमा प्रखराः, तो यहाँ पे लिखेंगे आप पाषाणः। ठीक है, यहाँ पे पाषाण को यहाँ लिखेंगे। प्रवृत्तयः सन्ति परितो घोराः पशवः, तो भाई हिंसा यहाँ पर आ जाएगा, हिंसा पशवः। यद्यपि खलु दुष्करम गमनम अस्ति, तो यहाँ पर आएगा गमनम, और यहाँ पर आएगा चरणम। ठीक है, आंसर हो गया। विशेषण विशेष से मिलाना है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर एक विशेषण विशेष से मिलाएंगे। एक बार देखेंगे कैसे मिलाएंगे आप इसे, तो जो दोनों साइड है आपको उसे मिलाना है। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। अयम जो है, अयम के साथ आएगा प्रदेशः, इमानी, इमानी के साथ आ जाएगा राज्यानी, प्राचीनी हो गया इतिहासे, और महत्वाधायिनी हो गया आपका संस्कृति। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर है।
आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो संस्कृत के पेपर को इस तरह से करेंगे तो आपके पूरे नंबर आएंगे, फेल होने की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक, ट्विटर, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर भी सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के हमें फॉलो कर लीजिए। अगली वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।